द विजार्ड स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान है, उसके खगोलविदों ने आगामी सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि की खोज। तो इसमें सबसे पहले सौर चक्र जाने कि हमारा सूर्य जो है वो विद्युत आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गोला है। यह आवेशित गैस गति करती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो सूर्य देख रहे हैं, इसके बाहर जो ये लपट जैसी दिखाई दे रही है, ये गैसीय अवस्था में पूरा सूर्य है। और इस सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया जो अंदर चल रही है, उससे जो ऊर्जा निकल रही है, और इसमें एक घूर्णन की क्रिया भी है। तो ये घूर्णन की क्रिया के कारण ही इसमें एक विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसका ध्रुव बनता है। और यही जो पोलर है, मान लें कि ये सूर्य है, इस सूर्य के ध्रुव अगर यहाँ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये 11 साल के बाद ये उत्तरी ध्रुव जो है वो दक्षिण की ओर चला जाएगा और दक्षिणी ध्रुव जो है वो उत्तर की ओर चला जाएगा। और यही हर 11 साल पे शिफ्ट होता रहता है। इस वजह से इसको सौर चक्र कहा जाता है, और ये हर 11 साल पे होता है। उसी की भविष्यवाणी करने के लिए इन लोगों ने एक नई विधि खोजी। इस प्रकार सौर चक्र वह चक्र है जिससे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र लगभग हर साल 11 वर्ष में गुजरता है। सौर चक्र सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों को प्रभावित करता है, जैसे सौर धब्बा, जिसको सौर कलंक कहते हैं, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, कि मान लें इसकी जमीन पर एक चुंबकीय गुण पैदा होता है पूरे सतह पर इस तरीके से। तो ये जगह जगह पे, मान लें कि ये एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, मतलब इसके सतह पे कभी कभी क्या होता है कि ये जो सतह बन रहे हैं, इसका जो रेंज है, ये हिस्सा ये अचानक से बाहर की ओर सौर विंड की तरफ निकलता है, ये जो अपने वायुमंडल से बाहर चला जाता है। बाहर निकलने के बाद यहाँ क्या होता है कि ये जो स्थान है, यहाँ पे ये जो आग जैसा दिख रहा है, ये सब चीज जो दिख रहे हैं, तो यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे चूंकि ये पूरा का पूरा टेम्परेचर सबका लगभग एक जैसा है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ से जो गर्मी बाहर जो निकलेगी, उस गर्मी निकलने की वजह से आसपास के क्षेत्र की तुलना में यहाँ एक काला जैसा धब्बा जैसा दिखेगा। इस वजह से मान लो यहाँ से वो निकला तो ये स्थान जो है वो काला धब्बा जैसा दिखेगा। तो कारण क्या होगा कि ये आसपास का क्षेत्र लाल दिखेगा और उसकी अपेक्षा ये टेम्परेचर कम है, इस वजह से यहाँ पे धब्बा जैसा दिखेगा, इसी को सौर कलंक कहते हैं या सौर धब्बा कहते हैं। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, वैसे वैसे सूर्य की सतह पर गतिविधि की मात्रा भी बदलती है। सौर चक्र की शुरुआत सौर कलंक न्यूनतम से होती है, और जब सूर्य पर सबसे कम सौर कलंक होते हैं, समय के साथ सौर गतिविधि और सौर धब्बों की संख्या बढ़ती जाती है। सौर चक्र के का मध्य भाग सौर कलंक अधिकतम होता है, या जब सूर्य पर सबसे अधिक सौर कलंक होते हैं। जैसे ही चक्र समाप्त होता है, यह वापस सौर कलंक न्यूनतम पर पहुंच जाता है और फिर एक नया चक्र शुरू होता है। इसको वीडियो से ही समझे। ये जो सौर कलंक देख रहे हैं, इसकी संख्या शुरुआत में न्यूनतम होती है, फिर अधिकतम होती जाती है, देख रहे हैं बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे जब अधिकतम पे पहुंच जाता है, उसके बाद इसका जो पोलर रीजन है वो शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वो न्यूनतम पे पहुंच जाएगा, और फिर जब ये सौर कलंक न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाएंगे, तब फिर चेंज हो जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम का ये जो गिनती है, ये करने से इस सौर चक्र को हम जान सकते हैं। और हर 11 साल पे जब 11वां साल होता है, तो ये सौर कलंक अधिकतम पे होते हैं पूरे सूर्य पर। इसी को उसमें बताया गया। आगे देखें, सौर चक्र के दौरान सूर्य पर विशाल विस्फोट जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इंजेक्शन भी बढ़ जाते हैं। सौर विशाल विस्फोट का मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी आप ज्वालामुखी का लावा समझ लें, ज्वालामुखी का लावा जैसे खोलता रहता है, तो वहां बीच से कहीं से उछलता रहता है वो खोलते हुए में। वैसे ही ये सूर्य जो है एक खोलता हुआ लावा है, और ये जहां तहां से इसके जो ये स्थान है, इसी में से ये उछाल मारता है। उसी उछाल मारने में ये चूंकि गैसीय अवस्था है, इस वजह से यहाँ से गैस निकलती है, और गैस उस रूप में निकलती है जिसमें आवेश होता है, क्योंकि ये आवेश वाले ही ये थे रीजन थे। ये देख रहे हैं, ये जो बताया था अभी, यही आवेश वाला रीजन, ये जो गैसीय अवस्था है, यही एक उछलता है, और उछलने के बाद सूर्य के वायुमंडल से कई बार बाहर चला जाता है, और बाहर जाने पे कई बार इतनी दूरी तय कर लेता है कि पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर यही अरोरा लाइट्स के रूप में दिखाई देता है, यही सौर ज्वाला आगे की ओर ये दिखाई देता है रंग बिरंगे ध्रुवीय क्षेत्र में। इसमें भी चूंकि चुंबकीय गुण है, इस वजह से ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो पोलर रीजन, जो आप कहें कि मैग्नेटिक पोल कहें, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल के पास ये सौर ज्वालाएं मिलेंगी, क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण है। इसलिए चुंबकीय गुण की वजह से ये चुंबकीय ध्रुवीय क्षेत्र में
पृथ्वी वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये दिखाई देंगे। इन विस्फोटों से अंतरिक्ष में ऊर्जा और पदार्थ की एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। इस गतिविधि का पृथ्वी पर प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए विस्फोट से आकाश में रोशनी हो सकती है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है, या रेडियो संचार प्रभावित हो सकता है। अत्यधिक विस्फोट से पृथ्वी पर विद्युत ग्रिड भी प्रभावित हो सकता है, यानी कि कई बार ये ऑरोरा लाइट्स एक पिंड की तरह, जैसे कोई गैस है वो ज्यादा घनत्व वाला आ गया पृथ्वी के वायुमंडल में, तब वो जहां से वो गुजरता जाता है उसमें इतनी आग होती है कि वो आग पूरे को जलाता हुआ चला जाता है। जो धूल कण और ये सब दिखाई देते हैं, तो वो पृथ्वी पे ये भी ध्रुवीय क्षेत्र में ज्यादा दिखते हैं। तो ये जिस एरिया से गुजरेगा वहां पूरे संचार व्यवस्था को चलाता आगे बढ़ता चला जाएगा, और पूरे एरिया में एक काली लाइन सी दिखाई देगी पृथ्वी के आसपास। तो वही है ये जो सौर आंधी है, इसी का ये प्रभाव होता है। ये सौर चक्र समझ गए होंगे कि सौर चक्र जो है हर 11 साल पर आने वाला एक चक्र है, जब इसका पोलर रीजन चेंज होता है। और पोलर रीजन चेंज होने का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव जो पहले था वो दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और इसका कारण अभी देखें कि इसको कैसे जाना जा सकता है। यही था कि इसमें आपको सौर कलंक न्यूनतम और अधिकतम को हम देखते हैं। तो ये था आज का सौर चक्र। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।